हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम आने ही वाले हैं और आपको इस टाइम पे कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स करने चाहिए जिससे आप अपने स्कोर को बूस्ट भी कर पाओ और रिवाइज भी अच्छे से कर पाओ। और मैं आपको उन चैप्टर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ जिन्हें आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो पहला चैप्टर मैंने लिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें आपको प्रिपेयर करना है लेंस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इसके न्यूमेरिकल, इसके डेरिवेशन और इसकी डेफिनेशन तीनों प्रिपेयर करनी है। फैराडे लॉ में आपको इसकी न्यूमेरिकल, डेरिवेशन और डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है। फिर आता है आपका इंडक्टेंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आपको करना है सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार ये आने के बहुत चांसेस हैं इसके, तो आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये हो गया आपके चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेंस लॉ, फैराडे लॉ, इंडक्टेंस और ये वाला सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड का डेरिवेशन। तो ये हो गया आपके चैप्टर नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चैप्टर नंबर 7 जो मैंने लिया है एसी करंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ करनी है वो है ट्रांसफॉर्मर। इसमें से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड आपका एवरेज पावर इन एसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से करना है। थर्ड आता है आपका एवरेज करंट इन फुल एंड हाफ साइकिल। फुल तो कोई पूछता नहीं है वैसे, लेकिन हाफ साइकिल का आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये हो गया आपका थर्ड टॉपिक इसमें। फोर्थ आता है आपका रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट, ये भी आपको अच्छे से करना है, मतलब आई मैक्स बाय रूट 2। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है इसे भी, क्योंकि कई बार जब चीज़ें आपकी नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो पढ़ी नहीं होती आपने और वो आ जाती हैं और फिर आप कर नहीं पाते, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है उस चीज़ का। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है ये चीज़। फिर आपकी आ गया डेफिनेशन वॉटलेस करंट, इसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। एक दो डेफिनेशन और है, उसे भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर आता है आपको लास्ट टॉपिक जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है एसी करंट में, वो है इम्पीडेंस इन एलसीआर एंड रेजोनेंस। ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इस पूरे चैप्टर में। तो ये हो गया आपके चैप्टर नंबर 7 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब आपका चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 8 ईएम वेव्स। ये एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, कोई ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी है ही नहीं। आपको पहले इसमें डेफिनेशन पढ़नी है डिस्प्लेसमेंट करंट की, जो कि बहुत ईजी है। सेकंड पढ़ना है ईएम स्पेक्ट्रम, अच्छे से पढ़ लेना, उसकी फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ और जो उनके यूजेस होते हैं वो भी पढ़ लेना। तो ये हो गए आपके ईएम वेव्स, और इसमें आपके सिर्फ दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना, और कम ही आता है इसमें से वैसे तो। चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 की पूरी फिजिक्स का। अगर आपको ये चैप्टर आता है और ये चैप्टर पे आपकी कमांड है तो आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता बोर्ड्स में। चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। तो इसमें आपको पहले क्या करना है, पहले आपको करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मिनिमम डेविएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से कर लेना। सेकंड आपका मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, बताने की जरूरत है ही नहीं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और चीज़ है, आप डायग्राम भी अच्छे से कर लेना। डायग्राम आते हैं इस पर, डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इनके डायग्राम को अच्छे से करने हैं क्योंकि डायग्राम भी पूछ सकता है वो। फिर थर्ड है आपका मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन भी आ सकता है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो इसे आपको अच्छे से करके जाना है। तो आपको पहला क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, फिर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, इसमें आपको इसके डायग्राम भी अच्छे से करने हैं। और फिर आपका थर्ड टॉपिक है इसमें मिरर फार्मूला, इसमें डेरिवेशन भी अच्छे से करना है और न्यूमेरिकल भी, क्योंकि दोनों में से कोई भी आ सकता है। फिर आपको इसमें ही इस चैप्टर में री ऑप्टिक्स में ही टोटल इंटरवल रिफ्लेक्शन और इसके एप्लीकेशन करने। थियोरेटिकल टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, आप इजीली कर लोगे। इसे छोड़ के जाना बहुत बड़ी मिस्टेक है, बिकॉज ये टॉपिक आता ही आता है। फिर आपको लास्ट टॉपिक करना है, लास्ट टॉपिक है इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैंने आपको आज बताया। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। तो पहले पार्ट पे हमने इनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, इन्हें आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम बाकी चैप्टर्स के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू एंड वेरी मच।